हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर करी है, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। पहला है इमोशनल विड्रॉल, लाइट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी में रहकर करी है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इमोशनल विड्रॉल को लेकर, थंडरबोल्ट, लाइट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की दिन की शुरुआत किस एनर्जी के साथ हुई है। डिवाइन सॉरो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लेकर हार्मोनी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, क्लींजिंग टू द पास्ट एंड एग्जॉशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार राशियों की बात कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे व्यूअर्स आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड ये आपका लियो, ये आपका एरीज, ये मुझे काफी स्ट्रांग में दिखा है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8, 19, 10, 1, 9, 2, 5, 14, 5, 4 एंड 9 अगेन। मंथ की अगर बात करी जाए तो अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, सितंबर, फरवरी, अप्रैल, मई, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन आपको अपने पास्ट, अपने अतीत से इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स जोड़कर देखना होगा। अब बात करी जाए इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी के साथ करी है। एकदम इमोशनली वे में, एक टूटा हुआ इंसान, उस तरह से इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत करी। यानी कि ये पर्सन अपने उस अतीत में अपने आप को लेकर गए, जहाँ पर शुरुआत हुई इस रिश्ते के बिखरने की, इस रिश्ते के टूटने की, बहुत कुछ तबाही मचने की। और उस तबाही के बाद इन्हें क्या मिला, इनके हिस्से क्या आया, या इनके हाथ किस तरह से खाली रह गए, इमोशनली वे में ये कितने अकेले पड़ गए, कितने खाली रह गए, उस तरह से उस सोच के साथ इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत यहाँ पर करी है व्यूअर्स। जैसे मानो खुशी इनसे रूठ गई है, खुशी की जगह गम ने ले लिया, रोशनी की जगह अंधेरे ने ले लिया, एक जवानी की जगह बुढ़ापे ने ले लिया, एक फ्रेश माइंड की जगह ओवर थिंकिंग ने ले लिया, स्ट्रेस ने ले लिया। उस तरह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को, अपने आज को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं। अपने आप से अपनी स्ट्रेंथ को बटोरने की कोशिश करने के चलते इस इंसान ने अपने आप को अपने यूनिवर्स से, डिवाइन से, जिनको भी आप मानते हो उनसे जोड़ने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ पे भी बदले में इन्हें हिस्से में यही मिला कि इनका आपके साथ जुड़ना इनकी भलाई है।
हार्मोनी में आना, रिश्ते में फिर से जुड़ जाना, उसी में आप दोनों की भलाई है। तो वहाँ से भी जैसे मानो इन्हें इनके सवाल का ये जवाब मिला हो। और इसी सवाल ने इस इंसान के मन में पूरी तरह से दिमाग में पूरी तरह से यहाँ पर युद्ध छेड़ रखा है, पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रखे हैं। और इन सभी के पीछे का कारण सिर्फ वो अतीत है, जिस अतीत को बनाने वाले, जिस अतीत को बिगाड़ने वाले, ना संभालने वाले, एफर्ट्स ना डालने वाले ये हैं। ये सभी चीज़ें इस इंसान को इनकी नई सुबह के साथ सिवाय घुटन के, एग्ज़ॉशंस के, लड़ने के और कुछ नहीं देकर गई हैं, वो मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में दिख रहा है। दिल से, दिमाग से, हर जगह से जैसे इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हिस्से तबाही नज़र आ रही है, बजाए कुछ अचीव करने के, बजाए कुछ पाने के, कुछ बिल्ड करने के, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें अपने इर्द-गिर्द यहाँ पर टूट-फूट नज़र आ रही है। उस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत यहाँ पर व्यूअर्स करी है। चलिए मैं यहाँ पर और चीज़ें टैरो से आपको देखकर बताती हूँ। राशियाँ, नंबर्स, मंथ सभी चीज़ें डिस्कस कर लिए गए हैं ऑलरेडी, तो ये चीज़ें फिर से डिस्कस नहीं करी जाएँगी। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। इमोशनल विथड्रॉल और थंडरबोल्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने सुबह से लेकर अब तक इन सभी चीज़ों को लेकर कैसा फ़ील करा है? क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में चल रहा है? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इमोशनल विथड्रॉल और थंडरबोल्ट को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस बने हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो, यहाँ पर सुबह से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बेचैन रहे हैं, रेस्टलेस एनर्जी रही है। जैसे मानो अपनी ज़िंदगी इन्हें तलवार की नोक पर नज़र आ रही है, या यूँ कहो तो अपना आने वाला कल इन्हें तलवार की नोक पर नज़र आ रहा है। के विषय में इनकी सोच ये बन रही है कि ये इन्हें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये इससे लड़ नहीं पाएँगे, इससे डील नहीं कर पाएँगे, इससे जीत नहीं पाएँगे। और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डरा रही हैं। एक तरह से यूँ कहो तो एक दहशत में ये पर्सन अपने आप को खुद से जाते हुए देख रहे हैं, या खुद से ही अपने आप को पहुँचा रहे हैं। वो मुझे इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर क्लियरली व्यूअर्स दिखाई दी है। ये पर्सन अपने अतीत, जिस अतीत में तबाही मची, टावर मूवमेंट आया, उसके प्रेशर में अपने आप को व्यूअर्स ज़्यादा देख रहे हैं। उसी प्रेशर के चलते यहाँ पर इस इंसान को अपने इर्द-गिर्द सिर्फ़ और सिर्फ़ चिंताएँ, डर, ये सब नज़र आ रहा है अपनी नई सुबह के साथ। और दिन भर कहीं न कहीं यही चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी लेकर आएँगी। ठीक है? लाइट और सौरों को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज दिन भर इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या फीलिंग्स बनी हैं और बनेंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स। तो कंपैरिजंस तो यहाँ पर डेफिनेटली हो रहे हैं अपने आज और बीते कल के बीच में। ये पर्सन अपने आप को देख रहे हैं और उसी रीज़न के चलते एक अफ़सोस, एक गिल्ट यहाँ पर, एक इमोशनली वे में आपको खोने का एहसास इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में पहुँचा रहा है, या यूँ कहो तो काफ़ी परेशान कर रहा है। इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान ने आपको अपने आप से बहुत दूर कर लिया, या यूँ कहो तो आज दिन में ये आपको अपने आप से बहुत दूर खड़ा हुआ पाएँगे। और यही एहसास इन्हें यहाँ पर पूरी तरह से व्यूअर्स तोड़ रहा है, या पूरी तरह से इन्हें घुटनों पर लेकर आ रहा है, वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। ठीक है? कल कैसा वक़्त था, कल आज कैसा वक़्त है, या कल कैसा वक़्त हो सकता था और आज कैसा वक़्त है, उन्हीं सभी चीज़ों के जंजाल में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ज़्यादा फँसते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से इनकी दिन की शुरुआत भी हुई है और इसी तरह से आज दिन में इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर रहेगी भी काफ़ी ज़्यादा। इनका आज का दिन काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहा है और रहेगा भी व्यूअर्स, जिसमें इन्हें ऐसा लगने वाला है कि अब ये कितने भी प्रयास कर लें, कितने भी एफ़र्ट्स डाल लें, लेकिन इस सिचुएशन से, इस दर्द से, इस परेशानी से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पाएँगे। बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ खो बैठेंगे और बदले में सिर्फ़ और सिर्फ़
सिर्फ़ इन्हें उदासी, अकेलापन ही मिलेगा, ये एहसास इस इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है या ज़्यादा इन्हें डरा रहा है। तो उस तरह की मुझे इनकी आज दिन भर की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है व्यूअर्स, ठीक है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और हार्मोनी को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और हार्मोनी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर क्या एनर्जीज रहेंगी बनेंगी। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। टावर फिर से वही चीज है। टावर का कार्ड फिर से यहाँ पर आया है। एरीज काफी स्ट्रांग में है और टावर ना ये पर्सन स्पेशली जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आया है ना उसकी बात करी जा रही है। कोई फाइनेंशियली वे में टावर की बात नहीं है या फिर कैरियर को लेकर कोई टावर की बात नहीं है। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता था उसमें ये जो तूफान आया सिर्फ और सिर्फ वहां की बात यहाँ पर हो रही है। इस इंसान को ना कहीं न कहीं ये चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं कि इनका दिल इस रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा है। इस रिश्ते को हकीकत में बदलने के लिए बोल रहा है। लेकिन हकीकत में बजाय इस रिश्ते में हार्मोनी होने के, इसमें बदलने के, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र आ रहा है वो टावर। वो सच जिस सच की वज़ह से आप दोनों यहाँ पर अलग हुए। चाहे इनसे जुड़ा हुआ सच आपके सामने आया हो या आपसे जुड़ा हुआ सच इनके सामने आया हो। दोनों ही कंडीशन में ये पर्सन उस सच की वजह से साहस नहीं उठा पा रहे हैं, अपने भविष्य की तरफ नहीं देख पा रहे या भविष्य को ये पर्सन अपनी हिसाब से बस एक कल्पना बनते हुए, कल्पना मात्र बनते हुए देख रहे हैं। यही चीज़ें व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़ रही हैं, ठीक है? इसी रीज़न के चलते मुझे ये एनर्जीज़ इनकी दिख रही है दिन भर की कि काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल इनके मन में, इनके डर की वजह से यहाँ पर बनी रहेगी। क्योंकि ये पर्सन ना पीछे जो बदलाव ये नहीं कर पाए, उस बदलाव को समझ तो पाएँगे लेकिन उस बदलाव को ये पर्सन सुधार नहीं पाएँगे। वो बदलाव इन्हें नोटिस तो होंगे, नोटिस तो कर पाएँगे लेकिन उनको लेकर जो अब इन्हें प्रस्ताव आपकी तरफ बढ़ाने हैं, चीज़ें सही करनी है, उसको करने में ये पर्सन अपने आप से अपने आप को नाकामयाब होते हुए जो पा रहे हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स ज़्यादा स्ट्रेस आज दिन भर देंगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और क्लींजिंग टू द पास्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स क्या हैं और क्या बनेंगी? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। द फूल। नई शुरुआत की तरफ, रिस्क लेने की तरफ आज दिन भर दिल तो काफ़ी बार इनका करेगा, लेकिन कहीं न कहीं अपना पास्ट, अपने दिमाग की लड़ाई, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो रिस्क इस इंसान को जितना ज़्यादा रोकेगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान की लड़ाई खुद से यहाँ पर आज दिन भर होने वाली है। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं न कहीं आप दोनों को अलग करने के पीछे पैसा या फिर ये परिवार बना है जिससे ये पर्सन लड़ नहीं पाए, जिससे ये पर्सन ना तब लड़ पाए, ना अब लड़ पाने में ये पर्सन अपने आप को कामयाब होते हुए देख रहे हैं या लड़ पाने की स्थिति ये अब अपनी बनते हुए देख रहे हैं। इसी रीज़न के चलते भी थोड़ा-सा इनका जो स्ट्रेस लेवल है ये ज़्यादा बढ़ रहा है। या इसी रीज़न के चलते इनकी इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर ज़्यादा व्यूअर्स आई है। क्योंकि इन्हें पता है अगर ये रिस्क ले लेते हैं तो एकदम से ये अपनी नई शुरुआत की तरफ बढ़ जाएँगे और अगर ये रिस्क नहीं लेते हैं तो ये उसी जगह पर दफ़न हो जाएँगे। इनकी सोच, इनकी इच्छाएँ उसी तरफ मार दी जाएँगी जहाँ अभी भी इन्हें मरती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स बेसिकली ना अब अपनी ही करी हुई पर फँस गए हैं। अपनों की वजह से ये पर्सन स्टक हो गए हैं। वो मुझे इनकी कंडीशन और सिचुएशन ज़्यादा बनती हुई यहाँ पर दिखी है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। आई हैव क्राइड ओवर यू। तो ये पर्सन अब आपको याद कर करके काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। इट रियली वाज़ मी नॉट यू। क्योंकि इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो पा रही है ना कि इन सभी चीज़ों के करने वाले ये हैं, आप नहीं हो, जिनको लेकर शायद ये कब से आप पर आरोप लगा रहे थे। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। बहुत ज़्यादा ये पर्सन शुक्रगुज़ार उस मोमेंट के लिए, उस पल के लिए हो रहे हैं, जिस मोमेंट जिस पल में आप इन्हें मिले।
आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ व्हाट आई वांट टू से टू यू। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन इस चीज़ की कि अगर आप इन्हें मिलते हो, आप अगर इनके सामने आते हो तो ये आपसे क्या कहेंगे? आई वांट टू मेक थिंग्स ऑलराइट बिटवीन अस, और इवन कहना चाह रहे हैं कि ये तो अभी भी इसी कोशिश में है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई हुई है ना, वो ये सही कर पाएँ। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देख रही हूँ व्यूअर्स, इन सभी सिचुएशंस को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ टैरो व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर अब मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। यहाँ पे है आपका फेदर, होमवर्ड, एस्केपिस्ट। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ भी जज करने से पहले आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। जब तक आप चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे, तब तक कहीं न कहीं आप सही निर्णय पर नहीं पहुँच पाओगे या सही डिसीज़न नहीं ले पाओगे। उसके अलग अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए बोला जा रहा है, अपनों को के पास आप जितना रहो, उतना आपके लिए बेहतर है, या अपने आप को जितना अपने आप में रखो, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तभी आप यहाँ पर ना व्यूअर्स जज करने से पहले चीज़ों को रियलाइज़ कर पाओगे, और उन चीज़ों को टाइटली पकड़ने की कोशिश मत करो जो कहीं न कहीं इस वक़्त में खुद टॉक्सिक बनी हुई हैं, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी में भी आ सकती है। तो कुछ वक़्त के लिए उन्हें जाने देने के लिए बोला जा रहा है, और उनको माफ़ भी करना पड़ेगा। अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो कहीं न कहीं वो ज़ख्म आपके अंदर ही अंदर नासूर बन जाएँगे, और वो सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएँगी। तो बोला जा रहा है कुछ चीज़ों को माफ़ करके आपको यहाँ पर व्यूअर्स कुछ चीज़ों को लेट गो करना तो पड़ेगा। वो आपके लिए है। आप नहीं करना चाहते हो, चॉइस इज़ योर्स, लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस आई है मैं आपको सिर्फ़ वो बता रही हूँ व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड ये सभी चीज़ें नहीं दी तो अब दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।